हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। अब ये पिटूनिया हमारी बिल्कुल सही है इस टाइम पर और बहुत अच्छी बुशी हो गई है। नीचे से भी काफ़ी फुटाव इसने ले लिया है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी इसके अंदर शुरू हो गई है। तो ये मैंने कैसे किया है, ये पॉली बैग की पिटूनिया है और ये जो हम लाए थे जिस टाइम पर आप लोगों को दिखाई थी कि इसकी एक एक ब्रांचें काफ़ी लंबी हो गई थी और बाकी की ब्रांचें जो थी वो बिल्कुल ग्रो नहीं कर रही थी और वहीं के वहीं रुक गई थी। तो इस वजह से फिर हमने इनको कुछ दिन पहले अभी प्रून कर दिया था और फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दिया था, ह्यूमिक एसिड। तो उसकी वजह से अब ये बुशी भी काफ़ी प्लांट हो गए हैं और सारी ब्रांचें इसकी चलने लगी हैं, ये देखिए। और बहुत अच्छी इनके अंदर फ्लावरिंग वगैरह भी ये हो रही है। देखिए बहुत ही प्यारी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत ही प्यारे प्लांट इस टाइम पर ये हो गए हैं। तो ये इसका एक ही तरीका है बचाने का, पॉली बैग की जब भी आप पिटूनिया लाएं तो उसकी आप प्रूनिंग ज़रूर कर दें। पहले तो आपने जिसे रिपोर्ट किया है तो जब ये ग्रो होने लगे यानी कम से कम 8 दिन के बाद इस काम को करना है कि उसकी जो जितनी लंबी ब्रांचें हैं वो सबको प्रून कर देना है, छांट देना है और बिल्कुल छोटा छोटा कर देना है। फिर जो उसके अंदर से फुटाव लेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेगा और फिर वो आपकी जो नीचे से रूट चलेंगे उसके और आपके गमले के अंदर जब रूट चलेंगे तो वो पिटूनिया फिर बुशी हो जाएगी और बहुत अच्छी ग्रो करेगी। इस तरीके से तो इसको कर सकते हैं। अगर आपने रिपोर्ट करके ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर वो आपकी जो पिटूनिया है कुछ ही दिन चल के और फिर वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से साथियों आज हमने ये प्लांट जो हमने अपने सही कर लिए हैं और बहुत अच्छे ये सारे प्लांट हमारे ग्रो कर रहे हैं। तो अब हमने जो पौध लाया था, मैं देखिए ये पौध जो हमने रिपोर्ट करी थी, इसको रिपोर्ट करे हुए लगभग 20 दिन तो हो गए होंगे। तो इस 20 दिन के अंदर हमने आपको बोला था कि जब ये हमारे पोट के अंदर अच्छे सर्वाइव करने लगेंगे और इनके अंदर से ये नीचे से फुटाव निकलने लगेगा तब इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र देंगे ताकि जल्दी से तेज़ी के साथ इनकी ग्रोथ शुरू हो और ये बुशी हो जाए, बहुत जल्दी से जल्दी इसमें से फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो साथियों आज इनके अंदर हम वो फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं जिससे ये हमारे प्लांट जितने भी हैं वो काफ़ी बुशी हो जाए, पूरे गमले भर जाते हैं और इतना फूल आता है इसके अंदर की कोई तादाद नहीं। ये पिटूनिया जो छोटे साइज़ की होती है यानी बिल्कुल जो उसके अंदर लगी होती है, ट्रे के अंदर जो लग के आती है, तो एक तो वो सस्ती काफ़ी मिलती है, यानी 10 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये इस रेट पर ये पिटूनिया मिल जाती है। और ये जो आप पिटूनिया ख़रीदेंगे तो ये कम से कम 20-30 रुपये का एक बैग देते हैं ये। बस इस फ़ायदा ये है कि इसके अंदर फूल खिले हुए होते हैं, एक आध फूल खिला होता है। तो ये आदमी जो भी आप गार्डनर है वो ख़रीदने अगर गया है तो वो इसके फूल देख के और इसको ख़रीद लाता है। लेकिन पिटूनिया ये वाली लेनी चाहिए क्योंकि ये जो आप रिपोर्ट करेंगे तो ये आपकी गर्मियों तक फ्लावरिंग करेगी बहुत ज़्यादा और इसके अंदर फ्लावरिंग बहुत अधिक आएगी। उसकी वजह यह है कि ये आपके पोट के अंदर सरवाइव कर रही है और इसके रूट ये देखिए इतने बड़े गमले के अंदर सारे में इसके रूट फैल जाएंगे और उतना ही ऊपर ब्रांचें भी इसकी फैलेंगी। ये काफ़ी बुशी हो जाएगा और फिर इसके अंदर फ्लावरिंग भर के आती रहेगी और ये फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये फ्लावरिंग करती रहती है। जब तेज़ गर्मी बहुत पड़ने लगती है तब ये मरना शुरू करती है। तो साथियों आज इसके अंदर हम ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे ताकि जिससे ये बहुत जल्दी ये नीचे की जो ब्रांचें निकलनी शुरू हुई हैं इसके अंदर से तो ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ें और इसके अंदर जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो वो कौन सी हम खाद इसके अंदर देंगे और एक बार नहीं बल्कि कम से कम 2-3 बार 8-8 दिन के गैप से वो फर्टिलाइज़र इसके अंदर हमें डालना है कि जिसकी वजह से हमारी ये पिटूनिया बहुत जल्दी तैयार होगी। हम आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाएंगे आगे चल के क्योंकि अभी तो एकदम से ये नहीं बढ़ेगी, इसको बढ़ने में कम से कम 8-10 दिन लगेंगे। उसके बाद में जब हम इसका रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे कि ये कितना बुशी प्लांट हुआ है और कितनी
बेहतरीन किस्म की इसमें फ्लोरिंग हो रही है। तो आप हैरत करेंगे, इस तरीके से छोटी बेबी पिटूनिया लगाकर आपने ये देखिए कितने बेहतरीन प्लांट बना लिए हैं। तो साथियों, इस तरीके से हम करके और इसके अंदर अब जो फर्टिलाइज़र हम अपना देंगे वो बहुत ही प्यारा देंगे। ये जो लोग करते हैं, ये इस वाली पिटूनिया के अंदर क्या करते हैं, ये मिट्टी नॉर्मल मिट्टी जो होती है बहुत टाइट किस्म की मिट्टी होती है, तो उसके अंदर ये डीएपी वगैरह मिलाते हैं और डीएपी मिला के बहुत तेज़ी से ग्रोथ करके और प्लांट जो है फ्लावरिंग करने लगता है। तो इस वजह से ये इसके अंदर बहुत जल्दी ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये लगे भी काफ़ी पहले होते हैं। ये अगस्त से भी पहले महीना जो होता है, जुलाई के अंदर ये पॉली हाउस के अंदर इसको ग्रो कर देते हैं और वहाँ ये सर्वाइव होती रहती है। और जैसे ही इसके अंदर फूल आने शुरू होते हैं तो ये नर्सरियों में भेज देते हैं इसको, और फिर इसके ऊपर इसके फूल देख देख के कस्टमर ख़रीदता रहता है। लेकिन ये जो ट्रे के अंदर आती है, इसको सिर्फ जानकार लोग ही ख़रीदते हैं, छोटे बेबी पिटूनिया को जो अच्छी तरीके से लगा सकते हैं और चला सकते हैं। इनका उसमें से ट्रे के अंदर से निकालना और लगाना भी एक काम है। बहुत एहतियाती से ये काम किया जाता है कि जिस तरीके से उस ट्रे के अंदर इन प्लांटों को निकालना, बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होते हैं ये तो, और इनके रूट डैमेज ना हो, इस तरीके से हल्के से निकाल के, और उसको मैंने अपने पिछले वीडियो में जब मैंने इनको रिपोर्ट किया था तब आपको दिखाया था कि किस तरीके से मैंने इनको निकाला है। और निकाल के फिर हमने इसको पानी के अंदर इसकी जो कोकोपीट थी उसको धोया, और खाली जब रूट बचे तब मैंने इन प्लांटों को उसके अंदर लगा दिया। तो आज हम जब ये इस लायक हो गए हैं कि इसके अंदर अब हम फर्टिलाइज़र दिया जाए। तो वैसे तो हमने इसके अंदर फर्टिलाइज़र सॉइल के अंदर बहुत अच्छी किस्म का लीफ कंपोज मिलाया हुआ है, यानी 50% का मैंने इसके अंदर लीफ कंपोज मिलाया है, बहुत ज़्यादा तादाद में। तो पौधे देखिए कितने बेहतरीन बुशी और तेज़ ग्रोथ कर रहे हैं। लेकिन अब उसको और पावरफुल बनाने के लिए हम जो फर्टिलाइज़र देने जा रहे हैं वो साथियों बहुत ही आवश्यक है। इस टाइम पर इसके अंदर देते ही ये पौधे एकदम से काले स्याह हो जाएंगे और भकभका के एकदम से इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी बहुत तेज़ी से, और बहुत जल्द ही ये फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो चलते हैं साथियों, हम क्या फर्टिलाइज़र देंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये 1 लीटर के करीब मैंने ये पानी लिया है, सादा पानी, और ये लिया है करीब आधा लीटर के करीब किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये, और बहुत ही प्यारा ये बना हुआ है हमारा। ये हम जिस प्लांट में भी डाल देते हैं बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छी ग्रोथ उससे होने लगती है, क्योंकि इसके अंदर तमाम किस्म का किचन का वेस्ट मौजूद है। प्लस हमने इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें डाली हुई हैं कि जिसकी वजह से, यानी केले के छिलके की मात्रा भी बहुत अधिक है इसके अंदर, और प्लस ये मैंने जो पिछली साल बनाया था और इसके अंदर यानी बेसन और मूंगफली के दाने और सोयाबीन, ये सब चीज़ें मिलाकर, और दही गुड़ और ये सब चीज़ें मिलाई थी मैंने, तो उसकी वजह से ये बहुत ही एक तरीके का ह्यूमिक एसिड टाइप का ये बन गया था। और इसने पूरी साल हमने अपने प्लांटों में इसको इस्तेमाल किया और ये बहुत प्यारा हमारा लिक्विड तैयार हुआ है। तो वो हम इसको बढ़ाते रहते हैं और मटेरियल डालते रहते हैं, और ये लगभग 1 साल का पूरा हो गया है। इन्हीं दिनों में हमने सर्दियों में ही इसको बनाया था और ये अभी तक चल रहा है मेरा, और मैं इसको अभी और कंटिन्यू चलाएंगे, क्योंकि जितना ये पुराना होता है उतना ही डिकम्पोज होता चला जाता है और पावरफुल हो जाता है। तो इसको हम निकालते रहते हैं और नया मटेरियल इसके अंदर डालते रहते हैं। तो ये इतना हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है और ये सादा पानी लिया है, और ये इसके अंदर हम ह्यूमिक एसिड हम इसके अंदर करीब आधा टीस्पून के करीब हम ह्यूमिक एसिड मिलाएंगे, क्योंकि ये कच्चे प्लांट हैं और ह्यूमिक एसिड बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र होता है। तो वो हम इसके अंदर आधा टीस्पून के करीब ये देखिए डालते हैं। बस हो गया इतना, देखिए काफ़ी हो गया है ये, और इतना ये इस पिटूनिया के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही मुलायम टाइप के इसके जो ब्रांचें होती हैं काफ़ी मुलायम होती हैं, तो इस वजह से इसको ज़्यादा हार्ड खाद नहीं दी जाती है। तो इतना सा हम ह्यूमिक एसिड इस पानी के अंदर डाल देंगे।
ये देखिए, अब इसको अच्छी तरीके से इसके अंदर घोल लें। ये देखिए, इसके अंदर ये अच्छी तरीके से घोल लिया है मैंने। अब इसके अंदर ही हम ये अपना किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर देंगे। और अब हम अपने प्लांटों को ये दे देंगे। तो इसके देने के 8 दिन के बाद आप देखिए इसकी कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की हमारी पिटूनिया की ग्रोथ हो रही है। तो साथियों, ये किस तरीके से देना है ये देखिए। ये बिल्कुल हमारा ये तैयार हो गया है लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसके पिटूनिया के चारों साइड डालिए है इस तरीके से। इसके रूट के पास या प्लांट के ऊपर बिल्कुल ना डालें, ये दूरी दूर इसको डालना है इस तरीके से। प्लांट के ऊपर न डालना है, बस दूर से ही डालना है इसको। तो साथियों, इस तरीके से हमने ये अपनी पिटूनिया के अंदर फर्टिलाइज़र दे दिया है, ह्यूमिक एसिड और किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र। अब इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से 8 दिन के अंदर काफ़ी ये प्लांट हमारे बुशी हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी इनके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ये फर्टिलाइज़र अपनी पिटूनिया के अंदर देकर देखें और कितनी तेज़ी के साथ पिटूनिया के प्लांट बुशी होंगे और घने होंगे और बहुत तेज़ इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और फ्लावरिंग बहुत अधिक आएगी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके अंदर पानी बहुत कम देना है आपको, ना तो इसके लीव्स भीगें और ना इसकी ब्रांचें भीगें। पानी की मात्रा बहुत कम देनी है और इस गमले के अंदर बिल्कुल पानी भरे ना। इधर आप पानी डालें हल्का सा और निकल जाए, बस इसके रूट भीगने चाहिए। पिटूनिया के अंदर ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है, नहीं तो ये ज़्यादा पानी देने से बहुत जल्दी गल जाती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।